खाना हमारे जीवन का मूल आधार है। प्रकृति ने हमें खाने के लिए ऐसी ढेरों चीजें दी हैं जिससे हम बहुत ही स्वाद पूर्वक ही अपने स्वास्थ्य को इतने सारे लाभ दे सकते हैं जो आज के ज़माने में आने वाली मल्टीविटामिन्स भी आपको नहीं दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही मैं अपने चैनल पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड आपके लिए डाइट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करें कि आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एज अ पेशेंट 3 इयर्स तक इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र किया है। मैंने सिर्फ डाइट के थ्रू ही अपने RA लेवल को इतना कम कर लिया है जिसके चलते आज मैं जनरली अपने सारे काम इजीली कर पाती हूँ और मेरी फिंगर्स आप देख सकते हैं सारी नॉर्मली पूरी तरह से काम करती हैं। मैं मुट्ठी भी अच्छे से बांध पाती हूँ, सारे अपने काम कर लेती हूँ। लेकिन जब ये कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और आप सिर्फ एलोपैथी की दवाएँ लेते रहते हैं तो आप जानते हैं कि एलोपैथी में ये एक अनक्यूरेबल डिजीज़ है। इसे आप क्योर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक आपके दिमाग तक होकर जाने वाले जो नर्व्स है आपको जो पेन का एहसास दिलाती है वो पेन का एहसास तो नहीं दिला पाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में जो डिजीज़ है वो बनना शुरू ही रहती है। आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। मेरी भी ये एक फिंगर आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले की तरह अभी नहीं हो पाया है लेकिन अप्रॉक्स नॉर्मल हो गई है। पूरी तरह से बैंड भी होती है और सारा काम भी करती हूँ क्योंकि सबसे पहले मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज़ ने इस पर अफेक्ट किया था। सबसे पहला सिम्टम मुझे अपने इस फिंगर पर दिखा था। ये फिंगर मेरी अप्रॉक्स 2 से 2.5 साल तक ऐसी ही स्वेलिंग रही थी पूरे हाथ पर मेरे और ऐसे ही सूझा रहा था। मैंने इस पर तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी लेकिन लास्ट मुझे यही पता चला कि हमारा आहार ही हमारे लिए दवा के समान कार्य करता है अगर हम इसको सही प्रकार से ग्रहण करना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं और खाने का सही तरीका ही ये डिसाइड करता है कि आपको किस डिजीज से कितनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी सुपर वेजीज जो मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ वो सारी चीजें शेयर कर जिससे मैंने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरीके से सफ़र कर रहा है या आपके कोई रिलेटिव में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और आपको पता है तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी इस बीमारी से छुटकारा पाएं और एक खुशनुमा जिंदगी का मजा लें। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसी मेडिसिनल वैल्यू रखने वाली ऐसी वेजीज जो आप अपनी लाइफ में डेली इंक्लूड करिए और देखिए उसके अमेजिंग से रिजल्ट्स। जी हाँ, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर वेजीज की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिमला, मैक्रोनी, मैगी, चाउमीन, पास्ता या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों में डाल करके तो हम इंजॉय करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिमला एक एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है जो कि आपके जॉइंट्स पेन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए अगर आप शिमला मिर्च को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, सूप में डाल करके, सैलड में डाल करके या फिर किसी भी तरीके से इसको खाना शुरू करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स पेन के लिए एज अ मेडिसिन काम करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन A, C भरपूर मात्रा में मौजूद होता है और शिमला मिर्च इजीली आपको किसी भी सब्जी वाले के ठेले पर मिल जाती है या आपके नज़दीकी जो भी मार्केट होगी वहाँ से इजीली आप इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए आज ही शिमला मिर्च को अपने घर ले आइए और उसको डाइट में अपने इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। और सेकंड चीज आती है वो है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक को हम सिर्फ तड़के के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं तो इसमें सल्फर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सल्फर का बेस्ट सोर्स होता है गार्लिक यानी कि लहसुन। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि अगर आप डेली 2 कलियां गार्लिक की अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके पेन में एंटी इन्फ्लामेटरी के तरीके काम करता है। इसमें मौजूद सल्फर आपके जो जॉइंट्स के आसपास जो रेडनेस आती है उसको क्योर करने में हेल्प करता है। सो इसके लेने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि मॉर्निंग में आप अगर खाली पेट 2 लहसुन की कलियां चबा चबा करके पानी के साथ खाते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। सो कुछ लोग आप बोलेंगे कि लहसुन खाने से मेरे पेट में जलन
जलन होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जलन इसलिए होती है कि जब गार्लिक खाली पेट आपके पेट में जाता है, पाचन रस होता है उसको प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी जलन महसूस होती है। अगर आपको ज़्यादा जलन महसूस होती है तो दूसरे दिन आप लहसुन की 2 कलियों को रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह सोख की हुई लहसुन की कलियों को खाइए। इससे इसकी जो गर्मी होती है वो काफ़ी हद तक निकल जाती है और आपके पेट में जलन नहीं होगी। और अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर के सुपर फूड की ओर, जो कि है जिंजर। जी हाँ, चाय की चुस्की में जिंजर अगर हो जाए तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप जिंजर को सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपके पाचन रस को इन्हेंस करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, के चलते में वो पाचन रस को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। पाचन रस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसमें गार्लिक और जिंजर का यूज़ करते हैं। उसके साथ ही जो जिंजर होती है वो एज आ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तरीके काम करती है और ये बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इसीलिए अगर आप खाना खाने से पहले आधा इंच का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल करके पहले कौर में खाते हैं, जब ये जिंजर आपके पेट में जाती है पहले नेवाले के थ्रू, तो ये आपके पेट को इंडिकेट करती है कि साहब आप पाचन रस को सिक्रीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खाना आने वाला है। अगर आप डेली ये रूटीन में अपने फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और आपको जो पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाती। 4th नंबर पे हमने रखा है घिया और तरोई, यानी कि 2 मेन सब्जियां जो कि सबसे ज़्यादा सुपाच्य और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। क्योंकि अगर पाचन तंत्र वीक है तो हमेशा ही ऐसी सुपाच्य सब्जियों का सेवन करें जो ईजिली आपका पेट डाइजेस्ट कर पाए। और घिया और तरोई वो दोनों ही इसी कैटेगरी में आती हैं। सो इसका आप रायता बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, इसको दाल में डाल सकते हैं, सादी इसको बना सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप घिया का जूस लेना शुरू करते हैं, यानी लौकी का जूस लेना पर डे मॉर्निंग में शुरू करते हैं, तो ये अल्कलाइन नेचर का होने की वजह से आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिक होते हैं और जो एसिडिक नेचर की हो गई है उसको बैलेंस आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 5 पे हमने रखा है मशरूम को। मशरूम विटामिन डी का एक रिच सोर्स होता है। ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी को फुलफिल करता है। विटामिन डी के साथ ही इसमें मौजूद होता है विटामिन ए, सी और मैग्नीशियम। मशरूम डेली ही आप अपनी लाइफ में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी कभी भी नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके जॉइंट्स के आसपास के कार्टिलेज पर जो स्वेलिंग आ जाती है, जो जलन महसूस होती है, उसको रिलीफ पहुंचाने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यून के लिए, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप इजीली मशरूम को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मशरूम इजीली ही आपको मार्केट में मिल जाता है और अगर आप चाहें कि डेली आप इसको नहीं ला सकते हैं तो इमरजेंसी के लिए घर पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में। जी हाँ, आप मशरूम को ले आइए और इसको कट करके धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद आप इसे घर पर स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आप इसको सूप, दलिया या फिर खिचड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो रखिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार।